प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के कथा व्रत की अध्याय 6वें की। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद अज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों की आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ विस्तार से नारद जी ने बोले, जब तो घड़ी रात अवशेष रह तब तिल, कुश, अक्षत, चंद्रनादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, पाद, आचमनी आदि देव अर्घ मंत्रार्थ। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको नमस्कार। हे हर्षिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाराय में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतः जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद अज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपको ध्यान और प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्व स्नान करने वाले अर्घ देता हूँ, आप आराधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, हे कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभ्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथमल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्र में से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों में भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। हे पापनाशक, हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा है, मुझे पवित्र बनाओ। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले को समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं। अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा अज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि इंद्रादि समस्त देव देवताओं मुझको पवित्र करें। गंगा नदी, सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, असत, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों से कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मुनि तथा पिता का विधिवत दर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ दर्पण करते समय जितने भी तिल दर्पण में रहते हैं उतने ही वर्ष अंत व्रती की पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहनने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूल आदिकों से वेद के परंपरागत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें
बराबर अष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें न इनके साथ निरीक फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जा तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, हे देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारी निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणों कथा को सुनाना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस वक्त भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से कृत्य करते हैं उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, ये कार्तिक मास की कथा का व्रत का अध्याय 6वां था, जिसमें भगवान विष्णु की कैसे प्रार्थना कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राधे राधे।